अस्सलाम वालेकुम। CSP में सईम हियर। आप लोग काफ़ी टाइम से ये चीज़ महसूस करें कि 27th अमेंडमेंट पे बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन आप लोगों को एक क्लियर कंसेप्ट या क्लियर कट कंसेप्ट नहीं पता व्हाट इज़ 27th अमेंडमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इफ़ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान फेडरल सिस्टम। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम के हवाले से बात करें तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग शिफ्ट व्हाट इज़ 27th अमेंडमेंट मीन्स फॉर पाकिस्तान फेडरल सिस्टम, यानी पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम में क्या रोल परफॉर्म करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड वी विल डिस्कस एंड थ्रो लाइट ऑन इट। सो व्हाट इज़ द प्रपोज 27th अमेंडमेंट इंटेल्स। एक्चुअली ये कर क्या रही है। इन 27th अमेंडमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीपिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब इसमें सिर्फ जुडिशियल बेसिस पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम जुडिशियल सिस्टम, नो बच्चे इसमें जस्ट जुडिशियल सिस्टम पर ही नहीं बल्कि हमारे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी आप बात करेंगे। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कुछ ऐसी आइनी तरमीमात की गई हैं यानी चेंजेस लाए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है और इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, और जिसने जो फेडरेशन है, ठीक है, और प्रोवेंसेस हैं, दोनों को ही आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। अब इस हवाले से कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं। नंबर वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल्स यानी कौन से ऐसे प्रपोजल्स दिए गए हैं, यानी ऐसी तजावीज़ दी गई हैं जिनको बाद में एक्सेप्ट किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Federal Constitutional Court, a new court would be created as the federal level of handle constitutional matters। ठीक है, कुछ आईनी मामलात में चेंजेस लाए गए। इसके अलावा ये पॉइंट थोड़ा सा काबिल ज़िक्र है। This would exist alongside the Supreme Court, potentially limiting the latter power and creating jurisdictional overlap। Actually जो जिसमें कानून को कुछ इतलाक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनको राइट्स, उनके जो राइट्स थे उनको थोड़ा सा कम किया गया है। रिवाइवल ऑफ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी। सो मैजिस्ट्रेसी के हवाले से देखा जाए, जो एग्जेक्टिव जो प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे, द अमेंडमेंट सीक टू ब्रिंग बैक द सिस्टम ऑफ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स। तो अब मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एग्जेक्टिव होंगे। मतलब एग्जेक्टिव आपको पता है जो इंतज़ामी होते हैं, इफेक्टिवली गिविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफर्स or official like officers judicial power that were previously abolished, यानी जो ऑफिसर्स की पहले के कुछ पार्ट्स थी ना उनको रिवाइव किया गया है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी इख्तियारात जो कि इनसे ले लिए गए थे वो इनको वापस सौंप दिए गए हैं। अब बात करते हैं क्रिटिक्स व्यूज दैट इट्स एन अटेम्प्ट टू इन्हांस स्टेट कंट्रोल एंड मैनेज द स्ट्रीट्स। ठीक है, मतलब ये स्टेट कंट्रोल के लिए क्रिटिक्स का तो काम है उस पर कमेंट करना, तो वो अपनी राय पेश करते हैं। नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस का तबादला। द फेडरल गवर्नमेंट वुड गेन अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र जजेस बिटवीन हाई कोर्ट्स, एंड दिस मूव इज़ being seen as a way to exert greater control over the judiciary, और judiciary पे control बढ़ा रहा है। removal of protection for the provincial share in NFC के हवाले से जो चीज़ ये की गई है, ठीक है, प्रोटेक्शन जो है वो सूबों के लिए ख़त्म कर दी गई है, और शेयर जो इनके NFC में है वो क्या है, ये भी काबिल ज़िक्र है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट controversial aspects is the proposed rollback of constitutional safeguard ensuring each province's fixed share of national financial resources under the National Finance Commission NFC award, and this would allow federal government to increase its own share, reducing provincial autonomy। जिसमें असल में जो फेडरेशन है ना इसको थोड़ा सा ना इख्तियारात इसके बढ़ा दिए गए। ऑटोनॉमी कहते हैं इख्तियारात को। ठीक है, कुछ ऐसे इख्तियारात हैं, ठीक है, जो कि बढ़ा दिए गए हैं फेडरेशन के, और प्रोवेंसेस के प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको कम कर दिया गया। ये भी काबिल ज़िक्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कुछ एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस सब्जेक्ट्स विच वर devolved to the provinces under 18th amendment would be brought back अंडर द फेडरेशन और फेडरल कंट्रोल। असल में जो 18वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें पहले ख़त्म कर दी गई थी अब उनको वापस लाया जा रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस अंडरमाइंस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड रिवर्स गेन मेड सिंस 2010। ये भी प्रोविंशियल
ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी की बात की गई है, जिसे रिवर्स किया गया है, और जो गेन हम लेना चाह रहे थे 2010 से, वही वापस ले लिया गया है। चेंजेस इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी का जो चुनाव है, द अमेंडमेंट सीक टू ऑल्टर हाउ सीईसी इज अपॉइंटेड, कि सीईसी को अब जो अपॉइंट किया जाएगा उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पोटेंशियली गिविंग द रूलिंग पार्टी ग्रेटर इन्फ्लुएंस। जो काबिल इक़्तिदार पार्टी होगी ना, उसको ज़्यादा असर रसूख दिया गया है, ताकत दी गई, इख्तियारात दिए गए हैं, एंड रिड्यूसिंग ओपोजिशन इनपुट, और ओपोजिशन का जो इनपुट है उसको कम किया गया, यानी उसकी मुदाखलत। अब बात करते हैं इसकी जो समरी है। 27th अमेंडमेंट इज सीन एज अ मेजर रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट विच हैज़ स्ट्रेंथन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। असल में इसमें सूबे भी मजबूत हुए। इट एम्स टू सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन इस्लामाबाद, ठीक है, जिसने अथॉरिटी जो इस्लामाबाद में दी गई थी उसको और स्ट्रॉन्ग किया है, एंड पॉलिटिकली, फाइनेंशली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, वाइल एक्सपेंडिंग द एग्जेक्टिव इन्फ्लुएंस, और जो एग्जेक्टिव इंतज़ामिया का जो इदारा है, ठीक है, उसके इख्तियार बढ़ाए गए हैं, ओवर द जुडिशरी, और जुडिशरी के इख्तियार थोड़े से कम कर दिए गए। मतलब इसको जो है थोड़े से हम इसको 3 स्टार्स दे देंगे और इसको हम 2 स्टार्स दे देंगे। मतलब अब जो इख्तियार हैं इसके बढ़ गए हैं और जुडिशरी के इख्तियार जो हैं वो कम हो गए हैं। एंड क्रिटिक्स वार्न इट कुड रीशेप पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर, और क्रिटिक्स ने कहा इससे तो पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको रीशेप किया जा रहा है, रीडिज़ाइन किया जा रहा है, वीकेंस प्रोविंसेस को कमज़ोर किया जा रहा है, एंड टिल्स पावर बैक टुवर्ड्स द सेंटर, और मरकज़ में इख्तियारात प्रोविंसेस से वापस लाए जा रहे हैं, रिवर्स। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ रिवर्स एंड रिवर्सिंग डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये है हमारी 27th अमेंडमेंट, जिसके हवाले से आपको आज तक समझ नहीं आई कि एक्चुअल चल क्या रहा है। असल में मजिस्ट्रेट्स के हवाले से डिसीजंस लिए गए हैं, अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से, ठीक है, अच्छा एजुकेशन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, ताकत प्रोविंसेस ऑटोनॉमी और जो फेडरेशन है, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर करके कुछ राइट्स जो हैं उनके बढ़ाए गए, और इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जुडिशरी की निस्बत जो है ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो ये एक इसकी ब्रीफ समरी मैंने आपको इसी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दी है। तो ये है आपकी 27th अमेंडमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So I'm sharing my contact number right here. You may contact on my given numbers. CSP मिस हरीम को इजाज़त दीजिएगा, और दर्ज से नंबर पे आप मुझे अपने नाम का मैसेज कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें भी लिंक अवेलेबल है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।